बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरीज आजकल सीज़न में हैं। जैम बनाना बहुत ही आसान है। किस तरीके से बनता है चलिए बनाना सीखते हैं। देखिए 300 ग्राम्स मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, उनके लीफ डिस्कार्ड करके मैंने उनका वज़न जो है वो किया है। 180 ग्राम्स मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर ली है। अब स्ट्रॉबेरीज में 1/4 कप पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, प्योरी बना ली है और प्योरी को मैंने नॉन स्टिक पैन में डाल लिया है। आप या स्टील का बर्तन यूज़ करेंगे या नॉन स्टिक इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर का बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने इसमें जब थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को आपने मिक्स करना है। आंच को आपने मीडियम रखना है, फुल हाई पे नहीं करना। जैम, मुरब्बे, जेलियाँ आप हमेशा मीडियम आंच पे पकाया करें, ज़्यादा फुल आंच पे, क्योंकि चीनी का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है तो वो कड़वाहट की तरफ आ जाता है जायका। अच्छा, जब ये पकना शुरू हो जाएगा, इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आएगा तो हमने इसका टाइम नोट करना है। जब बॉयल आने लग जाए तो हमने इसको 10 से 15 मिनट या 10 से 12 मिनट इसको पकाना है। मीडियम आंच पे ही पकाना है और 10 से 12 मिनट के बाद ये जैम जो है वो तकरीबन रिड्यूस होके हाफ़ रह जाएगा। जब इसको रिड्यूस होके ये हाफ़ रह जाए, देखिए हाफ़ रह गया है, तो आपने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा। तब आपने इसको बॉयल नहीं करवाना, इसको सिमर करवाना है, यानी ये छोटे छोटे बबल से हल्का हल्का बस इसको पकने देना है। और अब मैं 3 टेबलस्पून इस मौके पे आके जब आधा रह जाए तो 3 टेबलस्पून लेमन जूस के डाल रही हूँ। बीज मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। वक्फे वक्फे से इस मौके पे आके हमने चम्मच को चलाते रहना है और इसको सिमर होने देना है तकरीबन 10 मिनट और। ये मैं आपको अंदाज़े से बता रही हूँ, आप इसको पकाएंगे। मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपने जैम को टेस्ट कैसे करना है कि ये रेडी है कि नहीं। इस तरीके से आपने इसको 10 मिनट के लिए पकने देना है, चम्मच चलाते रहना है। हमारी एक फॉलोअर हैं शानज़े, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आप मुझे स्ट्रॉबेरी जैम रमज़ान शरीफ से पहले बनाना सिखाएं। उन्होंने जो है वो मैंने आपको पहले ऑरेंज जैम बनाना सिखाया है, तो उन्होंने मेरा ऑरेंज जैम ट्राई किया था। उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए आज मैं शानज़े की फरमाइश पे ये स्ट्रॉबेरी जैम बना रही हूँ। जो मैंने 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं, इसका मतलब है 1 पाव स्ट्रॉबेरीज से 50 ग्राम ज़्यादा। और जो मैंने 180 ग्राम चीनी ली है, इसका मतलब है तकरीबन 15 टेबलस्पून चीनी। तो आप इसकी मिक़दार का इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो। अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है, तो मैं आपको इसको टेस्ट करने का तरीका बताती हूँ। आप एक सॉसर लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सॉस, ये स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे। इसको सिर्फ 20 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। अगर इसके ऊपर थोड़ी झिल्ली सी आ जाती है और आप उसमें उंगली मार के ये देखें चेक करेंगे तो वो आपस में मिलती नहीं है, तो परफेक्ट है। चूल्हा बंद कर देंगे। एक बॉटल और एक जार जो है वो मैंने स्टेरिलाइज़ कर लिया है। स्टेरिलाइज़ करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना है, फिर इसको निकाल के ड्राई आउट करके फिर मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी जैम डाल दिया है। और इसको आप 1 मंथ तक फ्रिज में आसानी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। और अब मैं आपको छोटे जार में जो है वो डाल के दिखाऊंगी। मैं हमेशा जो है वो एक बड़ी बॉटल को सेव कर लेती हूँ और छोटी बॉटल में डाल के रखती हूँ, जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई गीला चम्मच भी इसमें डाला जाए तो वो हमारा जैम जो है वो ख़राब ना हो। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी अच्छी है और बहुत ही मुनासिब इसमें मीठा है, थोड़ा टेंगी है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज भी थोड़ी टेंगी होती हैं। और इसके बाद जो लेमन जूस हमने इसमें डाला है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बाज़ार से कहीं बेहतर ये जैम रेडी हुआ है। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने अभी आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, ज़बरदस्त जैम है। लाजमी ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।